Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era, the session of SGP means स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, हमारा एसजीपी का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, उसका लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट वर्सेस ओवर 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 मतलब लोड। शॉर्ट सर्किट वर्सेस ओवरलोड। तो वीडियो में प्लीज़ ओवरलोड पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। आपको बिल्कुल हम समझा देंगे कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत जब हम भी पढ़ रहे थे तो बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है, बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में हमने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। इसको हमने समझाया, एज वेल एज परसेंटेज रिएक्टेंस हमने बताया कि परसेंटेज रिएक्टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस से, क्या मेथड होता है, तो मेथड भी हमने बताया, न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको समझाया। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एज वेल एज पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है फाल्टिक करंट पे, ये भी आपको समझाया। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ टुडे। तो शॉर्ट सर्किट, देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हमने बताया कि जैसे दो ये वायर हैं, एक दूसरे से मतलब इंटर कनेक्ट हो गए या टच हो गए, तो यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारा वायर जो होगा हीट होने के कारण इंसुलेशन गल जाएगा और हमारा मतलब आग लगने की खतरा होती है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, डिफिनीशन समझते हैं। When a short circuit fault occur on a network on a large current flow in a one or more phase is known as short circuit। तो शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, शॉर्ट सर्किट को हम डिफाइन करेंगे कि when a short circuit fault occur on a network और लार्ज करंट फ्लो इन वन और मोर फेजेस इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट। मतलब किसी भी फेज में बहुत ज़्यादा मतलब रेटिंग ऑफ करंट फ्लो होने लगे तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट सर्किट हो के नाम से जानते हैं। इन दिस कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, द सर्किट इम्पिडेंस इज रिड्यूस टू वेरी लो वैल्यू विच अकर लार्ज फ्लो ऑफ करंट थ्रू सर्किट। इसके पहले हमने बताया कि इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो हमने बताया था कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है बहुत ही कम हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, इम्पिडेंस का वैल्यू जो होता है रिड्यूस बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा सर्किट होता है उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है। तो यही शॉर्ट सर्किट का मतलब मेन रीज़न होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उसके कजेस क्या होते हैं। जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है मेनली इसके दो कजेज होते हैं, एक इंटरनल इफेक्ट से हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और जो दूसरा होता है एक्सटर्नल कजेज के कारण भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। तो अब हम देखेंगे कि इंटरनल इफेक्ट क्या होता है। तो इंटरनल इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ कजेज बाय ब्रेक डाउन ऑफ इक्विपमेंट एट ट्रांसमिशन लाइन, डेटोरिएशन ऑफ इंसुलेशन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। जो भी हमारा जनरेटर और ट्रांसफार्मर है, इंटरनल इफेक्ट से कैसे हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि जब भी ब्रेक डाउन हो जाए इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट में ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, एक ऊपर का तार, जैसे जैसे देखिए ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, जैसे ये मतलब हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, इस पे हमारे दो वायर जा रहे हैं, एक ऊपर का तार टूट के इस पे कनेक्ट हो गया मतलब टच हो गया, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में या जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में एक वायर दूसरे से टच हो जाते हैं तो उसको हम इंटरनल इफेक्ट कहते हैं, इंटरनल इफेक्ट का नाम जानते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। अब एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होता है, देखिए एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं। इट इज़ caused by short circuit because of insulation failure due to lightning surge, overloading of equipment, causes excessive heat and mechanical damage by पब्लिक etc। देखिए एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब क्या, जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो किसके कारण, इंसुलेशन फेल्योर मतलब इंसुलेशन मतलब किसी भी वायर का इंसुलेशन ख़त्म हो गया उससे, जब लाइटनिंग मतलब जो बिजली आकाशीय बिजली है उसको उसके चमकने से जो हमारे मतलब किसी भी जनरेटर या किसी भी मतलब ट्रांसफार्मर पे अगर लाइटनिंग गिरती है तो उससे अगर कोई इफेक्ट होता है तो उस शॉर्ट सर्किट को हम एक्सटर्नल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो डैमेज हो जाते हैं, तो इस इफेक्ट को हम जो एक्सटर्नल इफेक्ट के नाम जानते हैं। तो इंटरनल इफेक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल इफेक्ट आपको हमने समझाया। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे इक्विपमेंट पे,
तो हैवी करेंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कॉजेज एक्सेसिव हीट, रिजल्ट फायर और एक्सप्लोजन। मतलब जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो क्लियर है कि हमारा जो हमारा इक्विपमेंट होगा वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होगा हीट, जिससे कि हमारा हीट डेवलप होगा, और हीट डेवलप होगा तो कभी कभी तो हीट से हमारा क्या होता है, फायर लग जाता है, और फायर जो होता है बहुत ही बड़े विस्फोटक के मतलब रूप ले लेता है। तो ये हमारा इफेक्ट होता है। एज वेल एज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो क्लियर है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा हमारा फॉल्ट होगा, फॉल्ट होने से हमारा जो सिस्टम है अनस्टेबल होगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। देखिए लास्ट ये वीडियो है तो इसमें थोड़ा हम आपको बता देंगे, कंपेरिजन कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ये आपके एग्जाम में आते हैं, कंपेरिजन बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। देखिए आपको हम समझाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे है, ओवरलोड इस लाइन में है, और बेसिक कंपेरिजन मतलब कंपेरिजन कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट का है, देखिए ये शॉर्ट सर्किट का है, और ये हमारा ओवरलोड का है। तो डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या होता है शॉर्ट सर्किट का। इन शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज एट द फॉल्टी पॉइंट डिक्रीज टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा जीरो के करीब हो जाएगा। करेंट ऑफ इरेगुलर हाई वैल्यू ऑफ करेंट फ्लो थ्रू द फॉल्टी पॉइंट, जहाँ भी फॉल्टी पॉइंट होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा करंट फ्लो होगा, तो उसे हम शॉर्ट सर्किट के नाम जानते हैं। लेकिन ओवर वोल्टेज क्या होता है, देखिए ओवर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एट द फॉल्टी पॉइंट डिक्रीजेज। जो वोल्टेज होगा वो बहुत मतलब कम हो जाएगा, लेकिन जो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिक्रीज टू जीरो, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा, कम होगा। द लोड ग्रेटर देन द डिजायर वैल्यू, मतलब जैसे हमने रेटिंग किया, कोई भी हम जनरेटर चला रहे हैं या ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, तो अगर उसका रेटिंग है 25 किलो वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर, अगर उसमें 26 किलो वोल्ट का लोड लगा दिया तो वो ओवरलोड के नाम से जाना जाता है। और ओवरलोड में वोल्टेज तो ड्रॉप होगा, लेकिन हमारा जो मतलब वोल्टेज जो होगा ड्रॉप होगा, लेकिन जीरो के पास नहीं होगा। लेकिन हमारा जो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है उसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है जीरो के पास चला जाता है। सबसे पहला मेन रीज़न यही है कि हमारा जो वोल्टेज होता है इसमें जीरो के पास चला जाता है, जीरो टेंस टू जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट में। लेकिन हमारा ओवरलोड में ये केवल डिक्रीज होता है, जीरो के पास होता है, जीरो नहीं होता है। तो ये पहला हो गया हमारा बेसिक कंपेरिजन। दूसरा हम चलते हैं वोल्टेज से। यही हमने वोल्टेज बताया कि जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा वोल्टेज जो होगा शॉर्ट सर्किट में जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो ओवरलोड है उसमें जीरो के पास होगा, जीरो नहीं होगा। करेंट जो होगा, करेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट में, लेकिन इसमें करेंट जो होगा ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, लेकिन लो कंपेयर टू शॉर्ट सर्किट से कम होगा। लास्ट जो है, लास्ट जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ऑकरेंस अकर। इट अकर व्हेन द न्यूट्रल एंड लाइव वायर टचेज ईच अदर। जब भी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर एक दूसरे में टच होते हैं तब हमारा जो फॉल्ट होता है उस फॉल्ट को हम शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं। लेकिन ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है, इट अकर व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस आर ज्वाइंट इन अ सिंगल सॉकेट। जैसे देखिए अभी हमने बताया कि ओवरलोड किसे कहेंगे, जैसे हमारा सॉकेट है, 3 प्लग है, 3 प्लग का रेटिंग है 5 एम्पियर का है, लेकिन इसमें हमने एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया, एक्सटेंशन बोर्ड, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड, जैसे इसमें 5 प्लग और हो गए। इसमें हम वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर दिए, इसमें हम प्रेस कनेक्ट कर दिए, इसमें हम कूलर कूलर लगा दिए। मतलब इसमें हर एक इक्विपमेंट में हमने क्या किया, हमने कोई ना कोई लोड कनेक्ट कर दिया। लोड कनेक्ट करने से सबका रेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारा स्विच है इसका रेटिंग जो है 5 एम्पियर है, लेकिन अगर 15 एम्पियर तक का हम क्या करें, 15 एम्पियर, जैसे हमारा एक ये बोर्ड है इसका रेटिंग जो है 5 एम्पियर है, लेकिन अगर हम ओवरलोड करके इसको 15 एम्पियर तक कर दें तो ये क्या होगा, इससे ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने से इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा और हमारा जो है इंसुलेशन फेलियर होगा, एंड देन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यही मेन रीज़न है, मतलब मेन डिफरेंस है शॉर्ट सर्किट और ओवर वोल्टेज में। जो मेन रीज़न है, एक बार और रिपीट करते हैं, कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जीरो के पास हो जाता है शॉर्ट सर्किट में, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है, जीरो के पास होता है। तो यही हमारा मेजर डिफरेंस है हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में। आज के वीडियो में हमने शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस चैनल। एंड आज के वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, उसके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। तो वंस अगेन आई एम सेइंग, I am doing my hard work to make you understand. So share my channel as soon as possible. Thank you.